नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। श्रीमद्भगवद्गीता। प्रकृति अपना काम करती है। पुरुष आत्म स्वरूप होने से सदैव अकर्ता, असंग, असंबंधित है। यह अनुभव जिसे हुआ वह मुक्त हुआ। यह अनुभव स्वतः सिद्ध है। अहंकार के कारण इसका पता नहीं चलता, इसलिए सबने इसी की ओर ध्यान खींचा है। इसके कारण झूठा कर्तापन आता है। आंख देखती है। अहंकारग्रस्त मनुष्य कहता है मैं देखता हूँ। जब आंखें देख ही रही है तो उनका कर्ता बनने की क्या जरूरत। इसी तरह कान सुनते हैं। अहंकार से मूर्छित मनुष्य कहता है मैं सुन रहा हूँ या मैंने सुना आदि। राग द्वेष सबसे ज्यादा देखने सुनने में रहते हैं। यदि इन इंद्रियों की क्रियाओं से आदमी हट जाए तो केवल देखना सुनना रहता है। क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। कर्म करने वाला कर्ता नहीं रहता। कर्ता के अभाव में प्रकृति उसकी क्रिया करती रहती है। स्वयं कर्ता नहीं है, परंतु स्वयं को कर्ता मानने के कारण उसके कर्म के फल का भोक्ता होना पड़ता है। भोक्ता न होना हो तो एक ही उपाय है, प्रकृति से होने वाली क्रिया का कर्ता नहीं बना जाए, उसे कर्म का रूप न दिया जाए। साथ रहना और बात है। जैसे आंखें देख रही है, मैं साथ में हूँ, टूटा नहीं, बिखरा नहीं। कान सुन रहे हैं, मैं कानों के सुनने के साथ हूँ। जीभ बोल रही है, मैं बोलने के साथ हूँ। अब क्या होगा? बेहोशी हो तो जीभ जो भी बोले आदमी उसमें खोकर उसका कर्ता बन जाता है। जीभ अच्छा बोलेगी तो वह अच्छा बोलेगा, जीभ बुरा बोलेगी तो वह बुरा बोलेगा। लेकिन जब वह इस स्थिति में है कि वह जीभ के बोलने के साथ है, अर्थात स्वयं राग द्वेष क्रोध क्षोभ भय चिंता आदि से कुछ नहीं बोल रहा, तो जीभ स्वयं क्या बोलेगी? फिर तो जो होगा वही कहा जाएगा, बिना किसी दबाव या बेहोशी के। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो सकता है अगर कर्तापन की भ्रांति न हो। यह भ्रांति में अहंकार मन के कारण होती है। मैं मन ही है। मन रूपी मैं या मैं रूपी मन। मन में खोए और मन से उत्पन्न मैं को अपना कर मैं करने लगे। मैं करता हूँ ऐसा मानने लगे। सिर्फ साक्षी भाव ही इससे मुक्ति दे सकता है। जैसे शरीर चल रहा है, मतलब प्रकृति उसका कार्य कर रही है, इसे साक्षी भाव से जाना जा सकता है। परंतु मैं चल रहा हूँ ऐसा माना तो अहंकार विमूढ़ात्मा बन गए। इसका अंत करना हो तो जहाँ मैं का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग बंद किया जाए। मैं चल रहा हूँ की जगह शरीर चल रहा है। मैं देख रहा हूँ की जगह आंखें देख रही है। मैं सुन रहा हूँ की जगह कान सुन रहे हैं। मैंपन कर्ता भाव बिल्कुल हट गया। इंद्रिया के विषय में बरत रही है। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने। नैव किंचित करोमीति श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ उस मैं की बात नहीं हो रही है जो अज्ञानजन्य है। यहाँ मैं का मतलब स्वरूप सत्ता है। रमण महर्षि ने दो मैं की बात कही है। लहर का मैं लघु में है, एक नाम रूप तक सीमित है। सागर का मैं विराट है, असीम अनंत। यह हूँ के अर्थ में है, न होकर है के अर्थ में है। आदमी थोड़ा भी ध्यान दे तो इसकी झलक मिलने लगती है। मैं कार्य कर रहा हूँ की जगह शरीर कार्य कर रहा है। कोई उलझन में पड़ सकता है कि इससे तो एकाग्रता में बाधा पड़ सकती है। तो आरंभ में साथ रहना बेहतर है। शरीर कार्य कर रहा है, मैं इसके साथ हूँ। हाथ लिख रहा है, मैं इसके साथ हूँ। आँख देख रही है, मैं उस देखने के साथ हूँ। अब जो जैसा है वैसा देखा जाएगा, बिना निंदा प्रशंसा, बिना विरोध समर्थन। मैं देख रहा हूँ ऐसा माना तो कर्ता भाव से उत्पन्न राग द्वेष का शिकार होने की पूरी संभावना है। सारा संसार
कर्ता बनकर ही दुख पा रहा है। जैसे चोट चित्त को लगी तो इसे साक्षी भाव से जाना जा सकता है। चोट मुझे लगी ऐसा अहम भाव रखा तो अब उसकी पीड़ा झेलनी ही है। यह पीड़ा कभी अत्यंत असहनीय भी हो सकती है। आदमी कहता है कहाँ तक सहन करूं, कब तक सहन करूं, यही अहम भाव है। साक्षी भाव से तो पीड़ा को घटते देखा जा सकता है कि देह अंतःकरण में पीड़ा हो रही है, बस इतना ही। सुख भी तो होता है, वह कहाँ अलग है। सुख होता हो तब जाने कि देह अंतःकरण सुख का अनुभव कर रहे हैं। देह से स्वतंत्र रहना सबके लिए संभव है, क्योंकि सभी मूलतः आत्मस्वरूप है, न कि हर जन्म में बदलने वाले क्षणभंगुर नाशवान शरीर। स्वयं जैसा भी है, अकर्ता अभोक्ता। मैं की मान्यता से कर्ता भोक्ता होने का भ्रम उत्पन्न होता है। कोई कह सकता है संसार में बहुत काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, इससे काम कैसे चल सकता है। ठीक है, उसे समाधान चाहिए। इसके लिए अपनी स्थिति का निरीक्षण करना पड़े। दो तरह की स्थितियां हो सकती है। एक यह कि जब कोई कार्य या समस्या हो तो तब हम अशांत अस्थिर व्यग्र होकर उसका हल ढूंढें। दूसरी यह कि हम कर्ता भाव से समाधान खोजने के बजाय शांत स्वस्थ बैठे हैं, कोई व्यग्रता नहीं है और भीतर से समाधान आता है कि यह ऐसे इस तरह किया जाए। साधक ही नहीं, संसारिकों वैज्ञानिक को भी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब वह शांति से बैठा होता है, उसके भीतर रहस्योद्घाटन होता है कि यह इस प्रकार है। प्रकृति अपना नेटवर्क प्रकट करती है। इसका कारण है शांत रहने से सर्वव्यापी सर्वज्ञ शक्ति से जुड़ना संभव होता है। योग का महत्व जो बताया जाता है वह वास्तविक है। आदमी जुड़े बस, आंखें देखती रहे, आंखों को दिखाई पड़ता रहे, योगी स्वयं से जुड़ा रहे। कान सुनते रहे, कानों को सुनाई पड़ता रहे, योगी स्वयं से जुड़ा रहे। अभी मेरे मित्र का अनुभव सुनाता हूँ। वो इतना लिखते ही उन्होंने इतना लिखा तो मोबाइल स्क्रीन की लाइट चली गई। वो विचार में पड़े कि यह सत्संग चला गया तो इतना लिखना, इतना श्रम बेकार चला जाएगा। पहले भी उनके साथ ऐसा 3 बार ऐसा हुआ है। यहाँ लेखक की कसौटी है कि तब भी वह स्वयं से जुड़ा रह सकता है या नहीं, शांत स्वस्थ स्थिर रह सकता है या नहीं। जैसा कि स्थित प्रज्ञ के विषय में गीता कहती है, दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। या फिर पहले कागज पर लिखना पड़े, फिर 2 बार लिखना होगा। लेकिन गीता कहती है, न उकताए हुए चित्त से। जब सामान्य कार्यों में भी स्थिरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो परम लक्ष्य का क्या कहे, जहाँ संपूर्ण समर्पण परम अनिवार्य है। आज इसी का दिन है। आज सभी को गीता जयंती मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।